दिल्ली से आप में से कोई भी या हम में से कोई भी जब बाहर निकलता है दिल्ली शहर से कहीं भी जाने के लिए, तो आप कई जगहों पे कूड़े का पहाड़ देखते हैं जो दिल्ली के चारों तरफ में लैंडफिल्स हैं। और लैंडफिल मतलब वो जगह जहाँ पर पूरी दिल्ली शहर का जो कचरा है वो ढेर किया जाता है। जब आपके घरों से कचरा उठाया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं तो वो पहुँचेगा, तो वो इन लैंडफिल्स में जाता है। और ये जो 3 जगह हैं वो एक तो है दक्षिण दिल्ली में ही ओखला में, एक है भलसवा लैंडफिल और तीसरा है गाज़ीपुर में। तो आप दिल्ली से शहर से जब बाहर निकलते हैं तो गाज़ीपुर का लैंडफिल आपको ज़रूर दिखाई दिया होगा। मैं आज इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, एनडीटीवी की प्रियांशी शर्मा ने एक ग्राउंड रिपोर्ट इस पर की है। बहुत ही ख़ास रिपोर्ट है, आप उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे भी, हमारे चैनल पे भी, जिसमें ये उन्होंने तमाम जानकारों से बात की है, उसके आसपास रहने वाले लोगों से बात की है कि ये जो कूड़े का पहाड़ है जिसे साफ़ करने की बातें सरकार करती आई है और इसके लिए डेडलाइंस भी बनी हैं, वो अभी तक कहाँ मौजूद हैं, वो वहीं के वहीं खड़े हैं, वो ऊंचे होते जा रहे हैं। और इसके आसपास जो लोग रहने के लिए मजबूर हैं उनको इससे किस तरह की परेशानी होती है। तो ये जो 3 लैंडफिल्स हैं, भलसवा, गाज़ीपुर और ओखला, इनको साफ़ करने की जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस डेडलाइन के हिसाब से 1.5 साल पहले ही इनको कम से कम 25% कम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि ये अभी भी 2016 की ही ऊंचाई पर बने हुए हैं। और ये जो तमाम आधुनिक शहर हमारे चारों तरफ फैल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर, वो अपनी आधुनिकता के पीछे बहुत बड़े पहाड़ खड़ा कर रहा है कूड़े और कचरे के, जिससे निपटने में सरकारें, निगम, प्रशासन ये नाकाम रहे हैं। गलतियां ऐसी नहीं हैं कि हम लोगों की नहीं हैं, हमारी गलती ये है कि अभी भी कचरे को हम अलग अलग करके यानी गीला सूखा करके नहीं डालते, जो कि हिंदुस्तान में ही कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में हो रहा है। जैसे बार बार इसके इंदौर की मिसाल आती है, क्योंकि इंदौर में जो निगम है उसने ये कायदा बनाया और तमाम लोग उसका पालन करते हैं, और वहाँ पर बिना कचरे को सेग्रीगेट किए, बिना उसे अलग किए आप दे ही नहीं सकते, ना निगम इसे लेकर जाएगा। तो कई जानकार ये भी कहते हैं कि आखिर यहाँ पे निगम इस तरह की सख्ती क्यों नहीं कर रहा। जैसे आप ट्रैफिक वायलेट करते हैं, आप लाल बत्ती क्रॉस करते हैं, स्पीड लिमिट पार करते हैं, तो आपको फ़ाइन तो देनी पड़ती है। तो फिर अगर आप अपने घर के कचरे को अलग अलग नहीं करते, सेग्रीगेट नहीं करते, तो इसके ऊपर फ़ाइन क्यों नहीं लगती। अगर फ़ाइन लगेगी तो शायद लोग कचरे को सेग्रीगेट करेंगे और इस तरह से इससे निपटने में आसानी होगी। वैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अब बहुत सारी आधुनिक इसके तरीके आ गए हैं जिससे कि ये किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक ये ज़्यादा हुआ नहीं है और इसके ऊपर करोड़ों खर्च हो चुके हैं। तो ये जो टैक्स पेयर के पैसे हैं 1200 करोड़ तो बताया जा रहा है कि खर्च इसमें हो चुका है। और ये आम आदमी पार्टी जो कि अब इसमें नहीं है, एमसीडी में बीजेपी का शासन है दिल्ली में, इसलिए आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि 15 साल से एमसीडी में जो दिल्ली का शासन है तो उसने सिर्फ अभी 58 लाख यानी 58 लाख टन कचरा जो है वो साफ़ किया है और 280 लाख टन बाकी है और इस पे 1200 करोड़ खर्च हो चुके हैं। और इसको मैनेज करने का या इसको साफ़ करने का, कम करने की जो रफ्तार है वो भी बहुत धीमी है। और एक आकलन जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से ही, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे में तो सैकड़ों साल लग जाएंगे इस कूड़े के पहाड़ से निपटने में। और ये जो नई डेडलाइन अब दी गई है इसको साफ़ करने की, उसके हिसाब से 2024 तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी ये जो कचरे के पहाड़ हैं, ये सचमुच में पहाड़ की ऊंचाई जैसे हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये समतल हो जाएगी। क्या ये मुमकिन है, ये सोचने की बात है, क्योंकि अब तक अगर नहीं हुआ तो अचानक से क्या इतनी तेज़ी आ गई है रफ्तार में कि ऐसा हो जाएगा। और इसके जो आसपास लोग रहते हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो अपने शौक़ से वहाँ पे रह रहे हैं? जाहिर है कि मजबूरी है, इसके आसपास में झुग्गी है, बस्तियाँ हैं, इसके अलावा भी जो यहाँ पे रिहाइश है लोगों की वो वही लोग हैं जो किसी दूसरी महंगी जगह पे नहीं रह पा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं उनमें ख़ास किस्म की बीमारियाँ देखी जा रही हैं, सांस की बीमारी है, दम फूलने की बीमारी है, प्रदूषण जो है, पानी का प्रदूषण है इन इलाकों में, जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित है, हैंडपम्प के पानी के सैंपल लिए गए हैं वो प्रदूषित निकलता है। और हवा का प्रदूषण तो है ही, क्योंकि ये जो जहरीले कूड़े के पहाड़ हैं इनमें से जहरीली गैस का रिसाव होता है।
तो लोगों के सेहत पे तो बहुत बुरा इसका असर पड़ ही रहा है। और अभी बस ये मौसम आ रहा है जब प्रदूषण की चर्चा बहुत होगी, जिसके ऊपर राजनीति बहुत होगी, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, पटाखे चलेंगे। जब ठंड होगी, तापमान गिरेगा, तो कोहरा, धुंध और स्मॉग, ये तमाम चीज़ें, उसके बाद एक बार फिर हम प्रदूषण को याद करेंगे। लेकिन ये याद करना साल भर ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रदूषण में को बढ़ाती हैं, और ये जो कचरे के पहाड़ हैं वो भी इसका एक अहम हिस्सा है, जो शहर की हवा को दूषित करते हैं, जो शहर के पानी को दूषित करते हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर बात करते रहना, जिसको मुद्दा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।